हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th में पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं। आज उसमें से हम 2 या 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों की भी एग्जाम्स हो वो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, इनसे आपका बेसिक भी हो जाएगा और एडवांस भी हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स का लोन का क्या करना है, कौन से ट्रांजेक्शन्स में क्या करना है, क्योंकि जब एग्जाम्स होती हैं तब हमें ये टेंशन होती है कि यार इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करने से हम बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ ये है कि अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो ऐसे 10 क्वेश्चंस हम कौन से कर लें जिनसे हम पूरे 50 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 33 वाला, माइकल जैक्सन एंड जॉन। ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। याद है ना आपको क्या करना है, 1/2, 1/3 और 1/6 है ना। अभी बताती हूँ। On 31st March, they decide to dissolve the firm. On these date, the balance sheet दी हुई है। During the realization process, a liability under a suit for damage is settled at 20,000 as against 5,000 provided in the books of the firm. Sorry. Land and building was sold 40,000 and stock and sundry debtor realized 30,000 and 42,000. The expenses of realization amounted to 1,200. There was a car in the firm which was written off from the book. It was taken by Michael for 20,000. He also agreed to pay outstanding salary 20,000. Note provided in books. Prepare realization, partners capital and bank account. मैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। पहले तो एक इन्होंने लिखा है नीचे एक लाइन कि ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन में से यहां समझाती हूँ। पहले तो हम लोग रियलाइजेशन में करते क्या है, डेबिट साइड क्या लिखते हैं बोलो, टू ऑल एसेट्स। किसको छोड़कर लिखना है, कैश या बैंक को छोड़कर। तो कैश या बैंक को छोड़कर मैं लिखूंगी स्टॉक 50,000, डेटर्स 50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 57। अब देखो इसके बाद आपको दे रखा है P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दोनों एसेट साइड में लिखे हुए हैं। ये लॉस है, ये यहां नहीं बल्कि पार्टनर्स कैपिटल में इस तरफ लिखे हुए हैं। तो हम 2 साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 2 P&L 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्लियर बेटा, पूरा लिख लेंगे। ठीक है, कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पार्टनर्स कैपिटल में, ये लॉस है। और इधर का कंप्लीट एसेट्स। अब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। इस तरफ कौन सी लाइबिलिटी उतारते हैं हम पहले, बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जिसमें कौन सी आती हैं, क्रेडिटर्स 40,000 और यहां लिखा है प्रोविजन। ये देखो यहां आप घबराओगे थोड़ा सा, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। ये कौन सी प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है, जो नीचे लिखा हुआ उन्होंने कि 5,000 की लाइबिलिटी हमने बुक्स में लिखी है और हमने पेमेंट 20,000 का किया है, ये वो 5,000 की लाइबिलिटी। और लोन बाय माइकल, पार्टनर्स का लोन यहां नहीं आता, पार्टनर्स का लोन अलग से बनता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। पार्टनर्स का लोन अलग से बनेगा, ध्यान रखना। और WCR
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम होता है, ध्यान रखना, यदि क्लेम होता है तो WCR लिखकर जितने का क्लेम है वो यहां लिखना और बाकी जो बचे वो बांटना। अभी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि नीचे क्लेम वर्ड नहीं है। और तो यहां पर आपकी लायबिलिटी हुई है 45,000 की। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड 20,000। हमने एक लायबिलिटी का पेमेंट किया है 20,000 रुपए। कितना किया है? 20,000 रुपए, जिसमें से 5,000 बुक्स में लिखी हुई है। ये 5,000 बुक्स में लिखी हुई है। तो हम पेमेंट कितना करेंगे? टू बैंक। बैंक क्यों लिखेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में आपको कैश एट बैंक दिया है। यदि बैंक लिखा हो तो हर जगह बैंक लिखना, कैश लिखा हो तो हर जगह कैश लिखना। तो टू बैंक इस लायबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए। कौन सी लायबिलिटी? ये वाली। 5 यहां लिखी है लेकिन पेमेंट कितने से हुआ है? 20 से। लास्ट ईयर पुरानी बुक में ये वाली लाइन नहीं लिखी होती है, तो फिर हम मानते हैं कि हमने 15 का ही पेमेंट किया है क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड है। वो पिछले साल का था इसलिए मैं उस पर भी बात नहीं कर रही। अभी की बात ये कर रही हूं कि आपकी लायबिलिटी 5 की थी बट आपने पेमेंट कितने का किया है? 20 का। ये 5 इसमें इंक्लूड है। ठीक। फिर उन्होंने क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये तो 5 की जगह हमने 20 पेमेंट कर दिए हैं, नीचे लिखा हुआ है। और यहां पर क्रेडिटर्स का पेमेंट पूरा कर दो क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो पूरे कितने पेमेंट कर दोगे? 40,000। कितना पेमेंट होगा? 40,000। और डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने बोले इन्होंने? 1200। ये डी सॉल्यूशन जब भी पेमेंट होता है तो इस तरफ लिखते हैं 20, 40, 60, 61, 200। और ये एसेट्स का रियलाइज किस तरफ होगा? इस तरफ। तो बाय किस नाम से लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट। किससे कितने पैसे मिले? तो देखो नीचे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग से आपको मिले हैं 40,000, स्टॉक से मिले हैं 30,000 और डेटर से मिले हैं आपको 42,000। ठीक है। फिर एक कार थी जो हमने राइट ऑफ कर दी थी, उसको माइकल ने 20,000 रुपए में लिया। अनरिकॉर्डेड जो भी लायबिलिटी हो, यदि उसका पेमेंट हो रहा है तो इस तरफ करना। जब भी फर्म के पास से पैसे जाते हैं, है ना, यदि फर्म पे करती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, यदि फर्म के पास पैसे आते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम लिख दो। कौन ले रहा है इसको? माइकल ले रहा है, तो बाय माइकल्स कैपिटल। क्या ले रहा है वो? एक कार ले रहा है जो रिकॉर्डेड थी, राइट ऑफ कर दिया था जिसको। कितने रुपए में लिया माइकल ने कार को? 20,000 में। और माइकल ने ही आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो टू तरफ लिख देते हैं टू माइकल्स कैपिटल। किसका पेमेंट किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी का। जब कोई पार्टनर किसी चीज को पे करेगा तो बैंक ना लिखते हुए पार्टनर का नाम लिखेंगे। कितने रुपए का पेमेंट किया? 20,000। ये कंप्लीट हो गया। चेक कैसे करते हैं? स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग तीनों का अमाउंट रियलाइज्ड हो गया। कितना हुआ? प्लस कर लो 40, 30 और 42, 1,12,000। इधर 50, 50 और 57, 1,57,000। 1,57,000 प्लस 61,200 प्लस 20,000, टोटल आएगा 2,38,200, जिसमें से
45, 1,12,000 और 20,000 माइनस हुआ, 61,200 का लॉस है बेटा। ये आपका आंसर आ गया। देखो, बाय लॉस पूरा लिखना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कितने रुपए? 61,200। अब मैं क्या समझा रही थी क्वेश्चन को पढ़कर, यहां देना 1/2, 1/3 और 1/6 ये दिया हुआ है, अभी रेशियो में नहीं है। नाम माइकल, जैक्सन और जॉन, 2,38,200। बेटा ध्यान रखना, जब इस तरह से हो तो अभी ये रेशियो नहीं है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। सबके डिनोमिनेटर सेम करो, इसका 6 है तो इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ, 3/6, 2/6 और 1/6, तो रेशियो आया 3:1। ध्यान रखना, तो 61,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,200, 10,200 इंटू 2 और 10,200 इंटू 3। ठीक है, ये मैंने लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे, जल्दी से क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल उतारना, बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में दी हुई है बैलेंस शीट में 60, 40 और 10। ठीक है, फिर WCR पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा 21,000, तो 21,000 इंटू 3/6, 6 पॉइंट में आएगा, डिवाइड करेंगे तो 21,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 3500। ठीक है, 3500 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,500, 3500 का 2 से करोगे 7,000 और 3500 का 1 से करोगे 3500। ये WCR बांटा। अब बांटना है आपको P&L 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 6, 2500, 2500 इंटू 3, 7,500, 2, 5,000 और ये 2500। फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000, 6 का तो 3, 2 और 1। ये मैंने सारी चीजें रेशियो में बांट दी। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, P&L, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये लॉस था, कैपिटल, WCR। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं। क्या करेंगे, यहां से सर्च करें, पार्टनर का नाम आ रहा है क्या, ये आ रहा है टू माइकल कैपिटल। ठीक है, टू तरफ आ रहा है तो मैं बाय साइड में लिखूंगी नाम रियलाइजेशन लिखना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना माइकल के इसमें 20,000। फिर इस तरफ जाती हूं, इधर भी बाय माइकल है तो टू रियलाइजेशन। जब भी पार्टनर का नाम आएगा तो पार्टनर यहां और पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा। रियलाइजेशन के नाम से माइकल के इसमें जाएंगे 20। फिर लॉस टू रियलाइजेशन लॉस, कितना कितना, 30,600, 20,400 और 10,200। ठीक है, अब हम फर्म को क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्टनर जितना जितना उनका पेमेंट है हमें करना है। यहां ध्यान रखना, कभी भी बैलेंस CD मत लिख देना। ठीक है, फर्म क्लोज हो रही है, यहां पेमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो कितना कितना पेमेंट होगा ये देखते हैं। सबसे पहले जॉन का देखो, जॉन की ये वाली साइड बड़ी है, 10,200 प्लस 3,500, 13,700 ये वाली साइड बड़ी है। इसका मतलब जॉन को पैसे घर से लाने पड़ेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 200 रुपए, तो 13,700। क्लियर, ये जॉन को 200 रुपए लाने पड़ेंगे। अब इनका पेमेंट होगा, इधर ज्यादा है, 60 और 20, 80, 80 और 90, 500।
47,000, 90,500 में से माइनस हुआ 7,500, 23 और 3,600, 29,400 ये पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। 29,400, 90,500। फिर ये आ रहा आंसर, चेक कर लो। हाँ, और इसका 47 में से 5 और 2 7 और 20 ये भी आ गया 19,600। मतलब हमने इतना पेमेंट किया। जब फर्म क्लोज हो रही है तो माइकल को 29,400 का पेमेंट होगा, जैक्सन को 19,600 का पेमेंट होगा, बट जॉन को 200 रुपए कम पड़ रहे, उसको और घर से लाने पड़ेंगे। अब लोन क्यों बनाएंगे? पार्टनर्स का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, ध्यान रखना। पार्टनर का लोन हमेशा अलग से बनेगा, छोटा सा बनेगा। पार्टनर किसका लोन किस तरफ लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड। कितने रुपए? 5,000। तो लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। इधर लिखना बाय बैलेंस बीडी 5,000 और इधर पेमेंट कर देना टू बैंक। कितने? 5,000। बस इतना सा लोन अकाउंट बना देना। कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। अब लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबसे पहले बैंक का हमेशा बैलेंस उतारना, क्योंकि सबसे पहले बैलेंस नहीं उतारोगे तो गलती हो जाएगी, भूल जाओगे। टू बैलेंस बीडी 3,000 रुपए। इस तरफ क्यों लिखा? क्योंकि इधर लिखा हुआ है असेट्स। अब असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इस तरफ लिखा है तो उल्टी साइड, अपोजिट। अब आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट ध्यान से देखना। कहाँ है बैंक? ये रहा टू बैंक, है ना? तो टू बैंक है तो बैंक के क्रेडिट साइड लिखो बाय रियलाइजेशन। क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए? 61,200। इसीलिए बैंक का अमाउंट एक साथ प्लस करके लिखना ताकि बैंक अकाउंट जल्दी बने। फिर इस तरफ देखो। अच्छा, अगर एग्जाम में, ध्यान से सुनना, यदि एग्जाम में बैंक अकाउंट पूछे तो ऐसे करना, और यदि एग्जाम में बैंक अकाउंट नहीं पूछा गया है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है, तो आप सबके अलग अलग लिख देना। टू बैंक लाइबिलिटी 20, टू बैंक क्रेडिटर 40, फिर प्लस करके टाइम वेस्ट मत करना। कर भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। टू बैंक। फिर इधर देखो बाय बैंक, तो कहां लिखूं? टू रियलाइजेशन 1,12,000। फिर बैंक। अब देखो यहां पे बैंक है टू, तो बाई साइड लिखूंगी किसका नाम? पार्टनर का नाम, क्योंकि लेजर का रूल, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। माइकल कैपिटल 29,400। फिर बाय जैक्सन कितना? 19,600। ठीक है, और ये बाय बैंक है तो टू तरफ आ जाएगा। टू जॉन्स कैपिटल 200, और इसको मत भूल जाना, टू बैंक बाय माइकल्स लोन 5,000। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ ये देखना है कि हमारा दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। इक्वल आ रहा है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। 1,12,000 प्लस 3,200, 1,15,200 इधर का आंसर आ गया। इधर का करके देखो। इधर का भी आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ये एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें लोन, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल सब कुछ था, है ना? तो इस क्वेश्चन से एक रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, इससे टिपिकल लेते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, रीता और शोभा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अच्छे से समझना है इसको।
जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो, इसे उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन टीएस ग्रिवाल का। रीता एंड शोभा। रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। On 1st April 2024 the balance sheet of the firm was, बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, और नीचे लिया है the firm was dissolved on the date given above the following transaction took place. Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. Sundry debtor realized 54,000. Sundry creditors were paid discount of 10%. Land and building realized 1,20,000. Rita took the goodwill of the firm at a value of 30,000 and unrecorded assets of 6,900 was given in settlement of unrecorded liability, 6,000 in full settlement. Realization expenses were 5,250. Show realization account, partners capital and bank account. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तो आपको लोन दे रखे, एक लोन बाय रीता लाइबिलिटी साइड और एक लोन टू शोभा, मतलब हमने शोभा को लोन दिया था फर्म ने, तो जब फर्म डिसॉल्व होगी तो शोभा से पैसे वापस ले लेगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको लोन अकाउंट भी बताना है, बट पहले हम लोग सारी असेट जो लिखते हैं वो सब तो करें, फिर हम देखते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इस बार क्वेश्चन में कैश भी है और बैंक भी है, फिर कंफ्यूजन कि मैम कैश लिखें कि बैंक, तो भाई कैश का पैसा बैंक में डाल सकते हैं, तो हम बैंक को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले टू ऑल एसेट्स, कैश और बैंक को छोड़ दो तो क्या आएगा, स्टॉक 75,000। डेटर कौन से लेते हैं बेटा, डेटर्स की वैल्यू ध्यान रखना 66,000 लेंगे, प्रोविजन इस तरफ डालना है। कभी भी डेटर्स की बाहर नेट वैल्यू मत ले लेना, ग्रॉस वैल्यू लेना, तो डेटर की वैल्यू आएगी 66। फिर प्लांट एंड मशीनरी 45,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। इस तरफ बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सबसे पहले क्रेडिटर्स, लोन बाय रीता यहां नहीं आएगा, जनरल रिजर्व यहां नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000, और क्रेडिटर्स के कितने, 1,05,000, 1,11,000 इधर का। तो चले इधर का टोटल कर लें असेट्स का, 75,000 प्लस 66,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000, 2,34,000, 2,34,000। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा रोक कर पहले बाकी के पॉइंट सॉल्व करती हूँ, फिर आपको वर्किंग नोट बताती हूँ। देखो सेकंड पॉइंट लिखा है सन्ड्री डेटर रियलाइज 54,000, यहां मैं लिखती हूं बाय बैंक। सबसे पहले मुझे डेटर से कितने मिले वो लिख देते हैं हम। डेटर से हमें पैसा मिला है कितने रुपए, 54। ठीक है, फिर हम क्रेडिटर्स का पेमेंट तो इधर करेंगे, है ना, लाइबिलिटी का पेमेंट किस साइड होता है, इस साइड। फिर हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रियलाइज्ड हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज्ड हुआ 1,20,000। फिर रीता ने गुडविल ली है तो वो अलग से लिखेंगे, यहां लिख देती हूं बाय रीतास कैपिटल। रीता ने क्या लिया है बेटा, गुडविल, तो ये गुडविल के अलग से लिख दिए मैंने। कितने रुपए में गुडविल ली है उसने, 30,000। अनरिकॉर्डेड असेट्स, इसका कुछ नहीं करेंगे,
याद करो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। देखो, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में कहीं भी लिखी हुई नहीं है, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है जो भी बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं है। तो मैंने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट के लिए एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे दी, फुल सेटलमेंट। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के पेमेंट के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पेमेंट कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पर नहीं पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन की ना तो कोई जर्नल एंट्री बनेगी, अगर जर्नल एंट्री आए तो, और ना ही इसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस इधर आएंगे। अब क्या बचा, एक तो स्टॉक और एक प्लांट एंड मशीनरी। देखो, डेटर और लैंड एंड बिल्डिंग हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी बचा है और स्टॉक भी बचा है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं रियलाइज दी हो तो ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स का पैसा वसूल करना। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, इनका गुडविल, इनका पैसा रियलाइज नहीं करते हैं। यदि दिया हो तो ही रियलाइज करना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इंटेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड मत करना। गुडविल, पेटेंट की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स हो तो सेम एज इट इज उतारना है। ठीक है, फिर से, यदि क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स की कोई वैल्यू रियलाइज करके नहीं दी हो तो आप एज इट इज उसको उतारना। ठीक है, स्टॉक तो अभी मैं यहां पे समझा रही हूं। देखो, आपके पास रीता का लोन है रीता का लोन। कितना है रीता का लोन? बाय बैलेंस बीडी आपके पास रीता का लोन है 25,000 रुपए। आपने रीता से 25,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, अब रीता को आपने इसके बदले में स्टॉक दे दिया। तो स्टॉक आपके पास कितने का है? 75,000 का। ध्यान से समझना, आपके पास स्टॉक है 75,000 का। इसका 25% किसका? इसका 25% आपने रीता को दिया है। तो 75,000 का 25% हुआ 18,750। बचा कितना बेटा? 75%, 56,250। अब ध्यान से सुनना, 75,000 का जो स्टॉक था उसका 25% आपने रीता को लोन के बदले में पैसे, मतलब रीता से आपने पैसे लिए थे तो आपने उसको 25% स्टॉक दे दिया। कितने पे? 20% डिस्काउंट पर। अब जब लोन दिया है तो 20% डिस्काउंट पे दिया है, तो 18,750 का 20% होता है 3,750, मतलब 15,000 रुपए। तो रीता का लोन 25,000 रुपए था। आपने रीता से 25,000 रुपए उधार लिए थे, उसके बदले में आपने 25% स्टॉक 20% के डिस्काउंट पर उसको दे दिया। तो 25,000 के बदले में आपने उसको स्टॉक कितने का दिया? सिर्फ 15,000 का। उसकी वैल्यू तो 18,750 थी, पर उससे अभी पैसे जो मिले वो 20% कम मिले, मतलब 25,000 के लोन के बदले में आपने उसको सिर्फ स्टॉक की वैल्यू 15,000 की जो थी वो दे दिया। तो आपको सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? याद करो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक मैंने क्वेश्चन कराया था याले और बाले वाला, करवाया था। यहां आई बटन को क्लिक करो। आई बटन को क्लिक करके याले और बाले वाला क्वेश्चन भी कर लेना, क्योंकि वो भी ऐसे ही लोन वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही चीज समझाई है, लेकिन उसमें मैंने पैसे दिए हैं टू बैंक करके, ध्यान रखना। तो टू बैंक करके पैसा जो था वो बैंक अकाउंट में चला गया, लेकिन यहां पे मैंने रीता को लोन के बदले में स्टॉक दिया है। क्या दिया है? स्टॉक। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो स्टॉक दिया है, तो स्टॉक ये यहां लिखा है, तो मुझे यहां शो करके बताना पड़ेगा कि मेरा 15,000 का जो पैसा है वो स्टॉक से आया है।
तो मैं यहां लिखूंगी बाय रीताज लोन। ये जो 15,000 रुपए है ये स्टॉक का रियलाइजेशन हुआ है। किसका रियलाइजेशन हुआ है? स्टॉक का। और स्टॉक की वसूली मुझे यहां दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये दोनों पॉइंट यहां लिखना, बाय रीताज लोन, बाय रीताज लोन। आप ये किस चीज के हैं? ये स्टॉक का पैसा वसूल हुआ और ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट वसूल हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप है। रीता का लोन 25,000 रुपए का हमने लिया था, हमने उसको 15,000 का स्टॉक दे दिया और 10,000 का हमको बेनिफिट हुआ। ये दोनों यहाँ पे डेबिट में आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ये दोनों रीतास लोन करके लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वसूली हुई है, पेमेंट बैंक से नहीं हुआ है। यदि बैंक से करती तो बैंक अकाउंट में जाता, बट मैंने स्टॉक दिया है तो स्टॉक का रियलाइज यहां लिखना पड़ेगा और प्रॉफिट हुआ है तो भी यहां लिखना होगा। और 25% स्टॉक की वसूली हुई है, बाकी 75% स्टॉक तो अभी बचा हुआ है, तो वो यहां पे स्टॉक के नाम से लिखना, स्टॉक 56,250। क्लियर हुआ? फिर से समझा देती हूं, यही इस क्वेश्चन में मेन था। देखिए, स्टॉक 75 में से 25% का स्टॉक 18,750, 20% के डिस्काउंट पे 15,000 का स्टॉक मैंने रीता को लोन के बदले में दे दिया। मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ये दोनों डेबिट की चीजें यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि ये स्टॉक का पैसा वसूल हो रहा है और ये रियलाइजेशन करने के वक्त हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये दोनों। अब ये बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे, ठीक? ये पहले उतार लीजिएगा। इसके बाद सारी वसूली हो गई, गुडविल हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसका टोटल कर देती हूं, 54,000 प्लस 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 56,250, टोटल हुआ 2,75,250। ठीक है, अब लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट किस तरफ होगा? इधर टू बैंक अकाउंट। एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, ठीक है, इसका पेमेंट नहीं होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ध्यान रखना। क्रेडिटर्स 1,05,000 के हैं और आपको पेमेंट 10% डिस्काउंट पे करना है। और डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस भी दिए हैं 5,250 के, 5,250, और 1,05,000 का 10% माइनस करेंगे तो 94,500। ये किसका पेमेंट होगा? क्रेडिटर्स का। 1,05,000 में से 10,500 डिस्काउंट के क्या हो गए? माइनस। ये समझाने के लिए बता रही हूं। 94,500 प्लस 5,250, 99,750। ठीक है, फाइनली हमने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, एसेट्स की वसूली हो गई। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। इस बार इधर का टोटल ये ज्यादा है, इधर का करते हैं पहले। 1,11,000 प्लस 2,75,250 प्लस 30,000 प्लस 15 और 10 25, 4,41,250 में से माइनस हुए 99,750 और 2,34,000। प्रॉफिट आया बेटा 1,07,500। ये आपका आंसर आ गया। इस तरफ आता है तो क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? टू पार्टनर्स। 1,07,500 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? रीता और शोभा। इक्वली बोला है तो डिवाइडेड बाय 2, 53,750 और 53,750। ठीक है, अब एक लोन टू शोभा भी है तो ये भी यहां बना देती हूं।
लोन टू शोभा, इसमें लोन इधर लिखा है असेट साइड में, मतलब हमने शोभा को लोन दे रखा है। तो जब फर्म का डिसॉल्वेशन होगा तो शोभा से हम पैसे वापस मांगेंगे। तो लोन टू शोभा असेट से, तो मैं यहां लिखूंगी बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए का लोन है बेटा उससे? 10,000 का। तो ये लिख देना 10,000 और यहां लिख देना, सॉरी 2 करके लिखना, यहां लिख देना बाय बैंक। कितने? 10,000। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पार्टनर का लोन अलग से बनाना। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहले कैपिटल, ज्यादा है ही नहीं इसमें। कितनी कैपिटल है जल्दी से बताओ? 90,000 और 30,000। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 24,000 है बेटा, तो 12,000 और 12,000। ठीक है, और यहां से आती हूं, ये प्रॉफिट है 2 में, तो बाय में लिखूंगी बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना? 53,750, फिर 53,750। फिर इस तरफ देखो, पार्टनर का नाम है क्या? ये रहा बाय रीता, तो क्या लिखूंगी? टू रियलाइजेशन। कितना? रीता के इसमें 30,000। और ये सब लोन वोन मत लिख देना, ये रीतास लोन बेटा ये यहां और यहां हो चुका है। ठीक है, ये सब मत डाल देना, ये सब भी गलतियां कर दोगे नहीं तो। कंप्लीट। अब ये आंसर निकालने अपन, कितना कितना पेमेंट हो रहा है। तो पहले इधर का टोटल लगाएं, 90,000 प्लस 12,000 प्लस 53,750, टोटल आया 1,55,750, जिसमें से 30 माइनस कर दो तो आंसर आया 1,25,750। ये आंसर आ गया आपका। किस नाम से लिखूंगी? टू बैंक, 1,25,750। फिर शोभा का करते हैं, 30 और 12 42, 42,000 प्लस 53,750, 95,750। ये इसका आंसर आ गया 95,750। ठीक है, अब क्या बनाए? बैंक अकाउंट। तो ये वर्किंग नोट को साफ कर देती हूँ, यहाँ पे बैंक अकाउंट बना देती हूँ। टोटल आप प्लस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छा पॉइंट है। अगर थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम में आता है तो इस लेवल का आ सकता है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे अपन? बैंक अकाउंट। और कैश का पैसा भी अपन बैंक में डाल देंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी, दोनों कैश और बैंक दोनों के अमाउंट प्लस करके लिखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कितना है कैश और बैंक? 6,000 और 30,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 36,000। क्लियर है बेटा? 6,000 और 30,000। फिर क्या करेंगे? जितने भी टू बैंक हैं कहाँ आएंगे? बाय में। ये बाय में लिख दो, बाय रियलाइजेशन 99,750। फिर बाय बैंक है तो टू रियलाइजेशन 27,5250। फिर बैंक ये मिलेगा, किस नाम से लिखूं? बाय रीतास कैपिटल 1,25,750, बाय शोभास कैपिटल 95,750। और यहां पे नहीं आएगा, ध्यान देना, और यहां पे आएगा बाय बैंक है तो क्या लिखूं? टू लोन टू शोभा 10,000। अब चेक करके देखो दोनों तरफ का टोटल सेम है तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। 3,21,250 आएगा। 2,75,000
250, 10,000 और 36,000। ये आपका आंसर आ गया 3,21,250। इधर का भी चेक करके देखो बेटा, 99,750 और 95,750। ये इधर का भी आंसर आ गया। आया समझ में? यहाँ पे दो लोन थे, एक रीता का लोन, एक हमने फर्म से लोन लिया था और एक फर्म ने लोन शोभा को दिया था। तो जब डी सॉल्यूशन होगा तो जिससे हमने लोन ले रखा है उसको देंगे और जिसको दिया है उससे वापस लेंगे। दोनों के अलग से अकाउंट बनाना और फिर यहाँ बैंक अकाउंट। और ये भी ध्यान रखना कि सवाल में यदि कैश और बैंक दोनों हैं तो दोनों के अमाउंट को प्लस करके बैलेंस में डाल देना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन करने से आपके डी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और कर देती हूँ क्वेश्चन 39, सृजन, रमन और मनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। जब भी आपके एग्जाम्स हो तो आपका बहुत सारा डी सॉल्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से इसको उतारें, एक और करते हैं। चले तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से यदि कर लिया, जब भी एग्जाम हो या डी सॉल्यूशन का रिवीजन करना हो तो बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूं 39 टीएस ग्रेवाल का, है ना, सृजन, रमन और मनन। ये क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सृजन, रमन और मनन were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1 on 31st March 2017। their balance sheet, आपको बैलेंस शीट दी हुई बेटा, कैपिटल, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इस बार कैपिटल मनन की असेट साइड दी हुई है। तो घबराना नहीं, असेट साइड दी हो तो उसका बैलेंस हम इधर उतार देंगे, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट, सृजन was appointed to realize the assets and discharge the liability। Srijan was to receive 5% commission on sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization। all expenses, हम सृजन को कह रहे हैं कि भाई सारे एक्सपेंसेस तुम बियर करना, हम तुम्हें जितनी तुमने असेट्स रियलाइज की है उसका 5% कमीशन देंगे। तो फर्म सृजन को 5% कमीशन देगी जो भी असेट्स वो रियलाइज करेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में डी सॉल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सृजन खुद। पार्टनर्स कैपिटल कहीं भी नहीं आएंगे। फिर assets were realized as follows। investment were realized 95% of book value। firm had to pay 7,500 for an outstanding repair bill not provided for earlier। a contingent liability in respect of bill receivable discounted with the bank had also materialized and had to discharge for 15,000। expenses of realization amounting to 3,000 were paid by सृजन। prepare realization, partners capital and bank। देखो कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए और यदि एक सेंटेंस लिखा हो, एक वर्ड लिखा हो फर्म हैड टू पे, जैसे फर्म ने डिस्चार्ज किया, यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, है ना, इमरजेंसी, संदिग्ध, जो हमें पता नहीं है, फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटी थी। उस लाइबिलिटी का पेमेंट हमने किया, हमने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, बट उसका पेमेंट नहीं हुआ तो फर्म को पेमेंट करना पड़ा। फर्म पैसे दे रही है, बिल डिस्काउंटेड का मैंने अलग से पूरा समझा रखा है एक क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इस पे मैं नहीं जा रही, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई लाइबिलिटी थी जिसका पेमेंट करना था, उसका पेमेंट फर्म कर रही है, तो फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, हम डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? टू ऑल एसेट्स, किसको छोड़कर? कैश। कैपिटल तो लेना ही नहीं है, प्लांट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 60,000।
बैंक और पी एंड एल, पी एंड एल तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां लिख दो टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अब इधर असेट्स लाइबिलिटी में तो कैपिटल दी हुई है, फिर क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में तो क्रेडिटर्स लिख दो 75,000, फिर बिल पेबल लिखो 40,000 और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी डालो 35,000। ठीक है, प्लस कर ले इनका 2,20,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये हो गया बेटा अपना 4 लाख। इधर 75,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, ये हो गया 1,50,000। अब बेटा फर्स्ट पॉइंट इन्होंने जो कहा है उसको अभी थोड़ा सा छोड़कर पहले हम बाकी पॉइंट करते हैं। एसेट से कितना रियलाइज्ड हुआ हम इस तरफ लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। पहले असेट्स इनसे की जो वसूली हो रही है वो इधर लिख देते हैं। तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं 85, हमें स्टॉक से मिल रहे हैं 33 और डेटर से मिल रहे हैं 47,000 और इन्वेस्टमेंट से हमें मिल रहे हैं 95%। कितना परसेंट बेटा 95। तो देखो असेट से 95, 70,000 इसकी 100% वैल्यू है, तो इसका 95/100 करना, क्या करना 95/100, तो ये आएगा 66,500। प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर ऐसे चेक जरूर कर लेना, सारी चीजें आ गई ठीक है। प्लस करो 47,000 33,000 85,000 2,31,500। सारी असेट्स की वसूली से पैसा रिसीव्ड हुआ है 2,31,500। इसका 5% हम सृजन को कमीशन देंगे। तो सृजन्स कैपिटल अकाउंट इसका 2,31,500 का कितना देंगे 5% हम सृजन को कमीशन देंगे 11,575। ठीक है, अगर इसकी जर्नल एंट्री बनी तो क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन्स कैपिटल। क्या बनेगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन्स कैपिटल। सारी जर्नल एंट्रीज मैंने सिखाई हैं, वो सब तो जरूर प्रैक्टिस करना है। अब हम डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक्सपेंसेस कौन करेगा सृजन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्म पे क्या कर रही है तो टू बैंक, एक ही बार में हम सब लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग बिल के पेमेंट कर रहा है 7,500, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं हम 15,000। ठीक है, फिर ये क्रेडिटर्स, अब देखो ना तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला है, ना बिल पेबल के बारे में बोला है, ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पूरा का पूरा पेमेंट एज इट इज यहां कर देना। ठीक है, तो यहां लिखूं मैं क्रेडिटर्स 75,000, बिल पेबल 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। टू बैंक करके सारे अमाउंट एक साथ क्यों लिखे, ताकि कैलकुलेशन में भी हमें समय कम बचे, बैंक अकाउंट में भी हमें बार बार नहीं लिखना होगा। ठीक है, सारी जितने भी फर्म पे कर रही है डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लिखना है क्योंकि वो एक्सपेंसेस कौन करेगा सृजन। ठीक है, एज अ कमीशन हमने सृजन को इतने पैसे दे दिए हैं 7,500 .
1,72,500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सारे पॉइंट कंसीडर हो गए हैं। अब प्रॉफिट आएगा कि लॉस देख लेते हैं। 11,575 और 4 लाख, इधर का आ रहा है 5,84,075, जिसमें से 1,50,000 और 2,31,500 माइनस हुआ 2,02,575। ये आपका आंसर आ गया बेटा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पूरा लिखना। पार्टनर्स के नाम सृजन, रमन और मनन। रेशियो क्या दिया है बेटा? 2:1, तो डिवाइडेड बाय 5,40,515 इंटू 2, 81030, 81030। आप लोग बेटा एग्जाम में जब हो ना, तो जैसे 2:1 में बांटना हो तो पहले 2,02575 इंटू 2/5, तो पहले 5 से इसका डिवाइड कर दो, फिर 1 का करेंगे तो यही आएगा, और एक बार 2 से, ऐसे। ठीक है, अब क्या करें? अब जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इधर लिखूं बाय बैलेंस बीडी किसका? सृजन के 2 लाख और रमन के 150। मनन की कैपिटल इस साइड दी हुई है तो इधर लिखना 2 बैलेंस बीडी, पहले कैपिटल डाल दो मनन की 10,000। ठीक है, फिर पी एंड एल लिख देते हैं। पी एंड एल 80,000 है, 80,000 को 2/5, ठीक है, तो 5 1 जा 5 6 जा, कितना आया? 16,000। तो पहले 16,000 का 1 से कर दो, 16, 2 से करोगे 32। पी एंड एल लिख दिया। फिर क्वेश्चन में और क्या आएगा? अब यहां से देखते हैं पार्टनर का नाम, ये देखो 2 सृजन लिखा है, तो मैं बाय साइड में डालूंगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सृजन के इसमें लिखना बेटा 11,575। फिर पार्टनर के नाम से लॉस दिया हुआ है, तो 2 रियलाइजेशन लॉस 81030, 81030, 40,515। अब टोटल करें। अब देखो मनन का इस तरफ है और इधर कुछ नहीं है, मतलब मनन को पैसे घर से लाने होंगे, तो बाय बैंक अकाउंट मनन के इसमें कितना आएगा? मनन का 10 और 16 26, 26,000 प्लस 40,515, 66,515। ये मनन का आंसर आ गया। इसको घर से लाने होंगे। फिर 2 लाख प्लस 11,575, 2,11,575, ये तो हम प्लस कर सकते थे, माइनस 32,000 माइनस 81030, ये आंसर आया 98,545। ये भी आ गया 98। इस तरफ लिखूं टू बैंक अकाउंट 98,545, 211,575। फिर 1,50,000, 1,50,000 में से माइनस करो बेटा 32,000 और 81030, इसका आंसर आया 37,970। ये भी आ गया 37,6,970। अब क्या बनेगा लास्ट में? बैंक अकाउंट। जल्दी से बना लेते हैं। बैंक अकाउंट का टोटल दे रखा है असेट साइड में 10,000, तो सबसे पहले लिखना टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। अब यहां से स्टार्ट करना बैंक एरा, तो बाय रियलाइजेशन
करके पूरे लिखना 1,72,500। फिर बाय बैंक तो 2 रियलाइजेशन 2,31,500। फिर बैंक ढूंढो, ये रहा 2 बैंक, तो इसका नाम नहीं लिखना, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते। तो बाय सृजन्स कैपिटल 98,545, बाय रमन्स कैपिटल 36,975, और लास्ट मनन का इस तरफ लिखेंगे, टू मनन्स कैपिटल अकाउंट 66,515। अब चेक करके देखो दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है या नहीं। 2,31,500, 66,515 और 10,000, ये आपका आंसर आ गया बेटा 308015। ठीक है, इधर का भी आ ही जाएगा 36,975, 98545, 172495। अरे अरे अरे, एक बार चेक करते हैं। 1,72,500, 98545 और 36,975, 308020, 308015। 5 रुपए, 5 रुपए यहां मेरी से मिस्टेक हो गई है, ये 36970 आ रहा था। ठीक है, ये देखो, इसलिए जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो ऐसी मिस्टेक हमें पता चल जाती है। 36970 था बेटा, 36970, मैंने 5 लिख दिया था। ठीक है, तो टोटल इक्वल हो गया। चलो, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए? 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन कौन कौन से करवाए मैंने? 33 माइकल जैक्सन, 37 रीता शोभा और 39 सृजन रमन मनन। जब भी एग्जाम्स हो या जिनकी प्री बोर्ड्स हो, जिनको लगता है कि यार पूरे चैप्टर में क्या करें, तो प्लेलिस्ट में देखना, इंपॉर्टेंट लगकर जो भी मैंने लिखा हो उसको जरूर करना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस करने से आपको ओवरऑल डी सॉल्यूशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिलती है, हमारे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रही है, लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।